बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कब्र में पहली रात क्या होगी? दुनिया की ज़िंदगी चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों न लगे, एक दिन हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़कर कब्र में जाना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक और अहम लम्हा वो होता है जब इंसान कब्र में अपनी पहली रात गुजारता है। ये वो रात होगी जहां न कोई दोस्त साथ होगा, न माल, न ताकत, सिर्फ इंसान के ऐमाल उसके साथ होंगे। कुरान मजीद और अहादीस में कब्र के हालात के बारे में कई बातें बयान की गई हैं ताकि इंसान दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करे। कब्र में दाखिल होने का लम्हा जब इंसान को दफन कर दिया जाता है और सब लोग वापस चले जाते हैं, तो एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है। सोचें, वो लम्हा कैसा होगा जब अंधेरा होगा, खामोशी होगी और इंसान अपने ऐमाल के साथ अकेला होगा। इसी लम्हे इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आने लगती है। कब्र में सबसे पहले क्या होगा? इस्लामी रिवायात के मुताबिक कब्र में फरिश्ते आएंगे और इंसान से सवाल करेंगे। सवाल ये होंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है? ये सवाल सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि इंसान के ईमान और ऐमाल से मुताल्लिक होंगे। जो शख्स दुनिया में अल्लाह और दीन के करीब रहा होगा, अल्लाह उसके लिए जवाब आसान फरमा देगा, लेकिन जो शख्स गफलत में ज़िंदगी गुजारेगा उसके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल होगा। नेक इंसान की कब्र। अगर इंसान नेक होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, सच बोलने वाला होगा और अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला होगा, तो कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। कब्र में सुकून होगा, रोशनी होगी, रहमत होगी और फरिश्ते उसे खुशखबरी देंगे। गुनाहगार इंसान की हालत। लेकिन अगर इंसान ने पूरी ज़िंदगी गुनाहों, जुल्म और नाफरमानी में गुजारी होगी, तो कब्र उसके लिए सख्त हो सकती है। अहादीस में आता है कि बाज़ लोगों के लिए कब्र तंग हो जाएगी और उन्हें तकलीफ होगी। ये सब सुनकर इंसान को अपने ऐमाल के बारे में सोचना चाहिए। कब्र की तैयारी कैसे करें? हम अक्सर दुनिया की तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, पैसा। लेकिन असल घर तो कब्र है जहां हर इंसान को जाना है। जाने वो ऐमाल जो कब्र को रोशन करके हैं। नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, सच्ची तौबा, वालिदैन की खिदमत, सदका, अच्छा इखलाक, ये ऐमाल कब्र में इंसान के लिए सुकून का सबब बनेंगे। एक हकीकत जो दिल हिला दे। आज हम हंसते खेलते ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन शायद हमें मालूम नहीं कि हमारी कब्र हमारी कितनी करीब है। बहुत से लोग सुबह घर से निकलते हैं और शाम तक दुनिया छोड़ चुके होते हैं। इसीलिए अक्लमंद वही है जो मौत आने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान से गुनाह हो गए हों तो अभी भी वक्त है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और सच्ची तौबा को कबूल फरमाता है। अगर हम आज अल्लाह की तरफ वापस आ जाए तो हमारी कब्र भी सुकून वाली हो सकती है। नतीजा, कब्र की पहली रात इंसान की ज़िंदगी की सबसे अहम रात होगी। वहाँ सिर्फ आमाल साथ जाएंगे, ना दौलत फ़ायदा देगी, ना शोहरत। इसीलिए हमें चाहिए कि हम आज ही अपनी ज़िंदगी को बदलें, नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें, क्योंकि एक दिन हम सब ने कब्र में उतरना है। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।